नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कृष्ण उधियाल और आप सभी का स्वागत है आज के इस डेली न्यूज एनालिसिस वाले वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा डेली न्यूज एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहां पर हमारा 139वां सेशन आज हम ये कर रहे हैं और पिछले 138 डीएनए वाली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाइए चैनल पर जाइए, वहां पर डीएनए का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है डेली न्यूज एनालिसिस करके। उनमें जाकर के आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में हो रहे सारे के सारे अपडेट्स जान सकते हैं। सारे के सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है ईपीएफ एंड एनपीएस में 6 बड़े बदलाव क्या हो रहे हैं जिनकी वजह से बीमा एजेंटों को सावधानी पूर्वक फाइनेंशियल प्लानिंग करने की जरूरत है। आज का हमारा अपडेट ये है क्योंकि ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में कुछ ऐसे बड़े बदलाव हो रहे हैं जिनकी वजह से इनको कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए या फिर रिटायरमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंसी अगर क्लाइंट की है तो फिर आपको सावधान होना है। एज ए इंडिपेंडेंट एडवाइजर, एज ए रिस्पॉन्सिबल एडवाइजर आपको क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि जी ये आपके लिए सफिशिएंट तो नहीं है। तो फिर आपको एग्जैक्टली क्या किस तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर क्लाइंट बोलता है मैं तो ईपीएफ में पैसा डालता हूं, मैं तो एनपीएस में डालता हूं, ये 6 बातें उनको बता देना, वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी भी डायरेक्टली ले लेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो ये वीडियो पूरी लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि यहां पर हमने कल एक और वीडियो डाला था जो आरबीआई से रिलेटेड था और आरबीआई ने एक बड़ी अपडेट हमें दी थी जहां पर इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए एक बैड न्यूज थी, बट हमने प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन भी डिस्कस किया था। माय डियर फ्रेंड, 14 नवंबर 2025 से 14 नवंबर 2026 तक रोज 365 दिन का मैंने चैलेंज लिया हुआ है, जहां पर मैं रोज सुबह 5 बजे से 6 बजे तक आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं। बेसिक से लेकर के एडवांस तक का इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग की ट्रेनिंग फ्री में मिल रही है, मंडे से लेकर के संडे 7 दिन 365 दिन। तो अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, लाखों रुपए की ट्रेनिंग फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि ईपीएफ होता क्या है। मैं आपको सीधा सीधा ईपीएफ और एनपीएस के बदलाव बताने से पहले जरूरी समझता हूं कि पहले मैं ये बताऊं कि ईपीएफ क्या होता है और एनपीएफ एनपीएस क्या होता है। ईपीएफ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निधि इसको बोलते हैं, और ईपीएफओ मतलब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जो कि ईपीएफ का लेखा जोखा रखता है। ठीक है, जितने भी लोग जॉब करते हैं ना उन लोगों के लिए यहां पर एक फोर्सफुल सेविंग करवाई जाती है, उनकी सैलरी से डिडक्ट करके हर महीने थोड़ा अमाउंट एम्प्लॉय जमा करता है, थोड़ा सा एम्प्लॉयर जमा करता है। इस कॉन्सेप्ट को ईपीएफ बोलते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है, पैसा सरकार के कंट्रोल में रहता है क्योंकि सरकारी अकाउंट में पैसा जमा होता है। रिटायरमेंट पर एकमुश्त तो यहां पर राशि मिल जाती है और एम्प्लॉय को रिटायरमेंट फंड के तौर पर मिलता है। मोटा मोटी समझोगे तो ईपीएफ जो है ना वो नौकरी करने वालों का एक गुल्लक टाइप का है कि उस गुल्लक में कुछ टाइम तक के लिए उनका पैसा जमा रहता है, खास करके जब तक वो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद जब वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ देते हैं तो उसके बाद में उनको पैसा यहां पर वो ईपीएफओ का पैसा निकाल भी सकते हैं या फिर रिटायरमेंट के टाइम पे भी उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं, इस वीडियो में हम कुछ कुछ आपको बताएंगे। और उसके बाद में अगर हम बात करें एनपीएस की, तो एनपीएस क्या होता है? नेशनल पेंशन स्कीम। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली इसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या होता है? रिटायरमेंट के लिए एक लंबी अवधि तक के लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है। नौकरी वाले लोग भी कर सकते हैं, बिजनेस वाले लोग भी, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ईपीएफ की, तो ईपीएफ में कौन इन्वेस्ट करता है? केवल और केवल एम्प्लॉय जो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है। ठीक है, हालांकि ईपीएफओ में भी प्राइवेट वाले भी एंट्री कर सकते हैं बट कुछ लिमिटेशंस के साथ में, लेकिन एनपीएस में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो जो पैसा इन्वेस्टमेंट होता है वो शेयर मार्केट में भी होता है, बॉन्ड में भी होता है, कम्युनिटीज में भी होता है, हर जगह इन्वेस्टमेंट होता है। रिटायरमेंट पर पूरा पैसा इकट्ठा नहीं मिलता है, कुछ परसेंटेज ऑफ पैसा इकट्ठा मिल जाता है, लेकिन कुछ परसेंटेज का क्या होता है? मासिक पेंशन क्लाइंट को दे दी जाती है। ओवरऑल नटशेल में अगर आप समझो तो एनपीएस मतलब बुढ़ापे की तनख्वाह है। ये मतलब बुढ़ापे के बाद 60 साल के बाद में आपको एक छोटा मोटा अमाउंट पेंशन के तौर पे मिल जाएगा और एक लमसम अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। लो भाई, आपने जो है रिटायरमेंट का टाइम आ गया, ये पैसा आप लो, आप इससे खर्चा चलाओ और बाकी रोजमर्रा के खर्चे के लिए एक मासिक पेंशन आपको मिल जाती है। दैट इज ऑल अबाउट पेंशन। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? कमेंट में लिख के बताइए कि ईपीएफ और एनपीएस क्या होता है। कम से कम इतना तो आपको अभी तक पता चल गया होगा। अब हम मेन न्यूज की तरफ बढ़ते हैं कि ईपीएफ में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, एनपीएस में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, उनको हम डिकोड करते हैं। देखिए, ईपीएफ का जो ब्याज है ना वो सरकार तय करती है, मार्केट से रिलेटेड रिटर्न्स नहीं आते। गवर्नमेंट इस पैसे को इन्वेस्ट करती है अपने एंड पे और गवर्नमेंट इस टाइम पर 8.2% का इंटरेस्ट दे रही है। लेकिन ये हर साल, इसका प्रॉब्लम ये है, हर साल यहां पर इंटरेस्ट गवर्नमेंट चेंज करती है, कभी कम कभी ज्यादा। हालांकि पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में स्टैग्नेंट 8.2% का चल रहा है। पिछले कुछ सालों में ब्याज यहां पर बदला नहीं गया है। महंगाई के सामने ये इन्फ्लेशन को बीट कई बार करता है, कई बार नहीं करता है। तो सिर्फ ईपीएफ पर अगर क्लाइंट आपका भरोसा करता है कि भैया मैं तो ईपीएफ में डालता हूं, मैं तो पीएफ में इन्वेस्ट करता हूं, उसको बोलो सर थांबा,
खाली केवल ईपीएफ या पीएफ पे डिपेंड रहना बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो सकता है। रिटायरमेंट के टाइम पर आपकी जरूरत पूरी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। डोंट कीप ऑल योर टोमेटोज इन अ सिंगल बकेट वाला फॉर्मूला उनको बताइए सर। इसके साथ साथ आपको मेरा एलआईसी का एक जीवन उत्सव पॉलिसी, जीवन उमंग या जीवन लाभ, लक्ष्य, इस टाइप के कुछ एंडोमेंट पॉलिसी भी क्लाइंट के बकेट में 100% होने ही चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें ईपीएफ में, तो पैसा निकालना टेढ़ी खीर हो जाती है कई बार में। यहां पर पैसा निकालने के लिए कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जल्दी पैसा निकालने पर रोक लगी होती है, आप तुरंत विड्रॉल नहीं कर सकते पैसा। बताता हूं क्या तरीका क्या है। नौकरी बदलने पर अलग एम्प्लॉयर के पास जब जाते हैं, अलग अलग ईपीएफ नंबर बन गए, आपके पीएफ नंबर अलग अलग चेंज हो गया, यूएएन नंबर चेंज हो गया, बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं आपकी, एम्प्लॉयर जो होती हैं, जो कंपनी एम्प्लॉयमेंट देती है, वो अपना अलग से पीएफ नंबर जारी कर देती है। अगर एम्प्लॉय ने कुछ नहीं बोला या एम्प्लॉय ने बोला कि मेरा पुराना वाला ही कंटिन्यू करना, वो नया जनरेट कर देंगे, सब कंफ्यूजन हो जाता है और घुमा फिरा करके पैसा विड्रॉल कर लिया जाता है। तो कुल मिलाकर जो प्लानिंग थी रिटायरमेंट की, उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आज की डेट में 75% से भी ज्यादा % लोगों के पास रिटायरमेंट का प्लानिंग आज भी नहीं है। दैट्स द रियलिटी ऑफ इंडिया। रिटायरमेंट में पैसा मिलने से पहले ही उसका खत्म हो जाता है, पूरा पैसा मिलता ही नहीं है। लंबी बचत पर यहां पर जोर दिया जाता है, लेकिन लोग कोई भी लंबी बचत ईपीएफ के थ्रू नहीं कर पाता है, क्योंकि वहां पर पैसा बाद में निकाल करके खत्म कर देते हैं। अब कंडीशन क्या होती है? मान लो आपने 5 साल नौकरी करी, ठीक है, ध्यान से समझना, मैं आपको वो भी बता रहा हूं जो मैंने पीपीटी में नहीं लिखा है। 5 साल से पहले अगर आपने कंपनी छोड़ दी है, तो उस कंडीशन में आप 50,000 रुपए तक का अगर विड्रॉल करते हैं तो आपको कोई अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम और है, टैक्स भी लगता है भाई। और 50,000 से ऊपर अगर 2.5 लाख रुपया उससे ज्यादा का अमाउंट अगर आप वन टाइम विड्रॉ कर रहे हैं, उस पर टीडीएस भी कटेगा, टैक्सेबल इनकम में भी काउंट हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है इसकी। तो इसमें टैक्स का बेनिफिट भी अमूमन मतलब ज्यादा अमाउंट होने में, जिनकी सैलरी खासकर ज्यादा है, उनको दिक्कत आ जाती है। अब बात करते हैं एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। बहुत सारे लोग कहते हैं, आपको ऑब्जेक्शन देते होंगे, भैया मैं तो एनपीएस में इन्वेस्ट करता हूं। सारी चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाना सीखिए लोगों का। थोड़ा एनपीएस में, थोड़ा ईपीएफ में, थोड़ा एलआईसी में, थोड़ा म्यूचुअल फंड में, थोड़ा हेल्थ इंश्योरेंस, थोड़ा टर्म इंश्योरेंस, थोड़ा गोल्ड। और अभी ये तो अभी आज हो गया, जो डिजिटल गोल्ड आ गया आज की डेट में, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आ गया, उनमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। सारा पैसा एलआईसी में भी डंप नहीं करवाना आपको, ठीक है। एनपीएस पर देर से, ठीक है, एनपीएस अब देर से भी शुरू हो सकता है। इसका मतलब है एनपीएस कोई भी शुरू कर सकता है, उसमें एम्प्लॉयर भी कर सकता है, एम्प्लॉय भी कर सकता है, नॉर्मल प्राइवेट बंदा भी कर सकता है। एनपीएस की जो एज लिमिट है वो भी बढ़ा दी गई है। 60 के बाद भी कोई भी एनपीएस में दोबारा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। देर से शुरू करने वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन समय कम और प्लान सही होना चाहिए, तभी रिटायरमेंट का कॉर्पस यहां पर पूरा हो पाएगा, नहीं तो दिक्कत आ जाती है। और 70 से 80% लोगों का रिटायरमेंट प्लानिंग करने में एनपीएस फेल रहा है। ये एनपीएस का फिलहाल का रिकॉर्ड है, ठीक, क्योंकि दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। दोनों लॉन्ग टर्म में अच्छे काम करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में लोग कर नहीं पाते हैं। जरूरत पर पैसा मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहां पर मिलेगा नहीं मिलेगा वो सस्पेंस बना रहता है कई बार में, क्योंकि पैसा सरकार से निकालना होता है आपको। कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं होती है कि मतलब आपने बोला डॉक्यूमेंटेशन किया मिल जाएगा। कई बार प्रॉब्लम आती है। सरकार का 100% कंट्रोल आपके पैसे पर होता है, रिटर्न पर पूरी पकड़ आपकी नहीं होती है, आप उसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। तो ये रिस्क है, इनमें आपको पता होना चाहिए। अब एजेंट क्या करे भाई? एडवाइजर करे तो करे क्या, है ना, बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या? वो ये करेगा कि आप ईपीएफ और एनपीएस की सच्चाई बताइए, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो बताइए, जो उसकी रियलिटी है वो बताइए, उसका परफॉर्मेंस बताइए, उसमें कितना % लोगों को ऑन होता है वो बताइए, गवर्नमेंट के क्या क्लॉज है वो बताइए, विड्रॉल के लिमिटेशंस क्या है बताइए, टैक्स प्लानिंग में, टैक्सेशन में क्या इंपॉर्टेंस है वो बताइए, रिटायरमेंट का गैप समझाइए। आपने अगर एक गैप एनालिसिस कर लिया क्लाइंट का, तो आपका जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप उसको देना चाहते हैं वो ले सकता है। उसके बाद में इंश्योरेंस प्लस निजी पेंशन प्लान का एक कॉम्बो उनको बना करके दीजिए, इससे आप एक बेटर प्लानिंग कर पाओगे। तो ये थे वो 6-7 बदलाव जो मुझे लगा आपको बताना जरूरी था। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप कमेंट करके बताना। बाकी अपडेट जो भी आएंगे हम बताएंगे। एमडीआरटी स्नाइपर का हमारा 3rd क्लास होने वाली है कल, यानी कि फ्राइडे। एवरी फ्राइडे शाम को 6 से 8 2 घंटे की मास्टर क्लास होती है। इसमें हम एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, हमारे जो एडवाइजर्स यहाँ पर स्टूडेंट है वो आपस में चर्चा भी करते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ आइडिया भी शेयर होते हैं और अपने पूरे हफ्ते की रिपोर्टिंग शेयर करते हैं। ये सबसे बड़ी हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है। पेनल्टी सिस्टम भी होता है, जो रिपोर्टिंग शेयर नहीं करता पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन।
तो आप जरूर ज्वाइन करें MDRT स्नाइपर। हमारा 1 साल का पूरा है, 52 क्लासेस होती हैं साल की, और इसमें 20% थ्योरेटिकल, 80% हम प्रैक्टिकल बातें बताते हैं, एक्टिविटीज देते हैं। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट वेलकम किट, अभी तक अगर आपने ऑर्डर नहीं किया तो कर लीजिए। इसमें हम पता है क्या देते हैं आपको, एक सर्विस लिस्ट देते हैं जिसमें 40+ सर्विसेज लिख करके हम आपको देते हैं। जब आप क्लाइंट को जाके देते हो प्रोस्पेक्ट को ना, तो वो आपको खुद ही बुलाता है, आपको कंसल्टेंट समझता है, क्योंकि यहां पर ये सारे के सारे जो सर्विसेज हैं इसमें आप उसको फ्री कंसल्टेशन दे सकते हैं। तो वो कभी लाइफ इंश्योरेंस के लिए, कभी लोन के लिए, कभी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, कभी चाइल्ड एजुकेशन के लिए, कभी ग्रुप कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के लिए, कभी टैक्सेशन के लिए, इन सारी चीजों के लिए आपसे कंसल्टेशन लेने के लिए कॉल करेगा। दिस इज द बेस्ट वे टू हुक द क्लाइंट। सो टू गेट दिस यू नीड टू ऑर्डर आवर वेलकम किट। इसमें इंग्लिश और हिंदी में हम आपको अलग अलग तरीके की मार्केटिंग पोस्टर्स भी देते हैं आपके काम के लिए। PDF फाइल मिल जाती है जिसमें प्लान डिटेल कौन है क्या है सब पता चल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये फ्रेंड्स, इसमें आपको हम देते हैं 7 तरीके के मार्केटिंग सर्वे फॉर्म, जो कि आप मार्केट में डिसाइड कर सकते हो कौन से क्लाइंट को कौन सा नीड है और उसको कौन सा फॉर्म भराना है करके, ताकि क्लाइंट बोर ना हो। पॉलिसी होने के बाद भी 6 महीने तक कौन सी एक्टिविटी करोगे कि क्लाइंट आपको भर भर के रेफरेंसेस दे और आपके पास में नए ग्राहक लेकर के आए। उसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्म हमने यहाँ पे देते हैं। ये एक पूरा सिस्टम हमने दे दिया। आपका साल खत्म हो जाएगा लेकिन हमारा सिस्टम खत्म नहीं होगा फ्रेंड्स। तो इस QR कोड पे आप फिजिकल किट अगर आपको चाहिए तो 4000, अगर आपको डिजिटल किट चाहिए 1 साल का क्लाउड स्टोरेज के साथ में, तो आप 2000 रुपए हमें पेमेंट करके अपना वेलकम किट आज ही ऑर्डर करें। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इस नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वेलकम किट या MDRT स्नाइपर ज्वाइन करने के लिए आज ही कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप जरूर बताएं। ये वीडियो कल वाली RBI अपडेट अगर आपने नहीं देखा तो इसको जरूर देखें। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन या कंप्लेन हो, आप मुझे लिख भेजिए कमेंट पर, और डायरेक्टली मेरा जो नंबर है वो आपको स्क्रीन पे बार बार दिख रहा होगा, उस पर भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वेलकम किट अभी तक ऑर्डर नहीं करी तो जरूर ऑर्डर करें। ये साल में अगर आप 4000 रुपए का रिस्क ले सकते हैं मेरे नाम पे, तो आपको नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। इसके अलावा 365 दिन की ट्रेनिंग मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। बेसिक से लेकर के एडवांस तक की ट्रेनिंग मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। 4000 रुपए में साल में आप एक बहुत बेहतरीन एक प्रोफेशनल एडवाइजर बन सकते हैं कृष्णा लोधियाल एकेडमी के माध्यम से, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा 365 दिन ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, और मात्र 4000 रुपए में आपके घर पे हम पूरी फाइल रेडी करके भेज देंगे। पूरे साल उस पर काम करते रहिए फ्रेंड्स। आप 100 पॉलिसी बेचना चाहते हैं, 200, 500, 1000, MDRT, COT, TOT सब कुछ आप उन माध्यमों से कर सकते हैं जो हम आपको 365 दिन में पढ़ाएंगे। इससे बेटर कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं हो सकता। अब चॉइस आपकी है कि आप ये कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे से लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।